हजार ऋषियों ने दोनों हाथ जोड़ करके एक बात पूछी, महाराज हमारे एक बात समझ में नहीं आई कि महाराज परीक्षित जो थे वो कौन थे महाराज, और कौन से वंश में पैदा हुए, उनसे ऐसा कौन सा कारण बन गया कि उन्हें श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना पड़ा। तो श्री सूत जी महाराज समझाते हुए बोले, ए सोनकद ऋषियों, मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूँ कि महाराज परीक्षित जी से ऐसा कौन सा कारण बन गया कि जिससे महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का पाठ श्रवण करना पड़ा। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाते, राजन हस्तिनापुर नगर में एक राजा निवास करते थे, महाराज प्रतीप। और महाराज प्रतीप जो थे वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन बताया है प्रतीप महाराज के बारे में किसी भी संतान ने जब जन्म नहीं लिया भक्तों, महाराज बहुत दुखी हुए और लिखा है, ऐसी लीला नारायण की, ऐसी लीला नारायण की सुख किसी को न देता है। बाप दुखी है बेटा से कहीं दुखी बाप से बेटा है। ध्यान रखना श्रोता बंधु, महाराज प्रतीप जो थे वैसे तो बहुत अच्छे राजा थे, उनके राज्य में किसी भी बात की कोई भी कमी नहीं थी भक्तों। लेकिन जो घर में उनके रानी निवास करती थी महारानी, उनके उधर से किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और भक्तों जब घर में संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज बहुत दुखी हुई। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, जब घर में एक संतान पैदा नहीं होती है तो माता पिता एक संतान की खातिर बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। माता पिता एक संतान की खातिर पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं और एक संतान के लिए रो जाते हैं माता पिता। और भक्तों जब घर में कोई संतान पैदा हो जाए और आगे चल करके उसी संतान के कर्मों से
अगर माता पिता को रोना पड़े तो ऐसी संतान को 7 जन्म नरक भोगने को मिलता है। तो महाराज दुखी हुए, घर में रानी बहुत दुखी, विचार करती बारे विधाता हमें ये कौन से जन्म के कर्म देखने के लिए मिल रहे हैं कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो महाराज को अपने पास में बुलाया, जवाब दिया, श्रीमन हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तो हमारी आंख से दुखती है कि हम क्या करें, हम जीवित कैसे रहें। तो जवाब दिया, बद्री आप चिंता ना करो, क्योंकि पुत्र देना ना देना और दे करके छीन लेना ये तो परम पिता परमात्मा के हाथ की बात होती है। इसमें ना तो तुम्हारा ही कोई दोष है ना मेरा कोई दोष है। और इतनी बात कहने के बाद में राजा ने समय नहीं किया, महाराज चले हैं जंगल में शिकार करने के लिए। घोड़ा को सजवाया, कर्म कौन सा करते हैं राजा, और शारदा से समय सुमनाया और सुमिरन करके माता पिता को तेरा हाथ उठाया। राजा मेरी श्री गणेश शारदा से समय समायो समायो और सुमिरन करके माता पिता को तेरा हाथ उठायो। महाराज प्रतीप जैसे घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद में राजा एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही घने जंगल में राजा पहुंचे तो देखा है महाराज ने हिरण, और जैसे ही हमको हिरण दिखाई दिया तो राजा ने अपने घोड़ा को हिरण के पीछे दौड़ाना शुरू कर दिया। और महाराज उस हिरण को देखते रहे और हिरण को दौड़ाते रहे, लेकिन हमको वो हिरण राजा के हाथ नहीं आया और वो हिरण तो घने जंगल में पहुंच गया। लेकिन महाराज उसी समय लौट आए और धीरे धीरे चले आ रहे हैं। और आज राजा आए कहां पर ही, गंगा जी के किनारे पर। और जैसे ही महाराज गंगा जी के किनारे पर आए तो दिखाई कौन दिया, कैसे
किनारे पर पहुंचे तो देखा है महाराज ने गंगा जी की रेती में एक बारी उम्र का बच्चा खेल रहा है। और जैसे इस बच्चे को राजा ने देखा तो मैंने विचार किया, अरे परमात्मा, हमारे घर में वैसे भी कोई संतान पैदा नहीं हुई और हमें क्या लगता है कि बालक भी अनाथ है। और कर्म कौन सा किया राजा ने? अरे घोड़ा रोके राजा ने नए फलक घेरा लगाई रे, और धूल झाड़ की निज करते झट बेटा लौटे उठाई रे। अरे धूल झाड़ की निज करते कोई बेटा लौटे उठाई रे, और होता हर को मेरे छाती से लहो लगाई रे। आज श्रोता बंधुओं, जैसे ही राजा ने सपत्र को उठाया और अपनी गोद में जब लिया और गोद में ले जाने के बाद महाराज उस बच्चे को लेकर के जब पीछे चले तो कर्म कौन सा हुआ? अरे होता हर को मेरे जय विधि कलम चलाई रे, और ले मती नहीं और बेटा खोया बाज धार से आई रे। अरे ले मती नहीं और बेटा को आवाज धार से आई रे, और धागा की आवाज धुरी से भूख गए मुखियाई रे। आज राजा ने जैसे शब्द को सुना, महाराज चारों तरफ देखने लगे, और जैसे ही चारों तरफ देखा तो मैंने विचार किया कि हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज गौर से आई। तो जवाब दिया राजा ने कि तुम कौन हो? अगर तुम हमें रोकना चाहती हो तुम्हारे सामने पर आओ। तो उसी समय भक्तों कर्म कौन सा हुआ? अरे नाये बलकी तेरा लगाई और तुम गंगा जी बड़ी दिखाई। आज श्रोता बंधुओं, राजा ने जैसे ही इतनी बात कही उसी समय गंगा जी सामने पर प्रकट हो गई। जवाब दिया, महाराज मैं गंगा जी हूँ, और ये बालक जो है तुम लेकर के जा रहे हो कोई अनाथ नहीं, मेरा पति है। जब इतनी बात राजा ने सुनी तो जवाब दो गंगा जी, ये छोटा सा बालक तुम्हारा पति? महाराज हाँ, ये मेरा पति है। तो राजा ने को बात कही कि गंगा जी हमारी समझ में नहीं आई कि ये बालक तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। तो गंगा जी ने जवाब दिया है कि महाराज अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, ध्यान देकर के सुनना। और महाराज को गंगा जी समझा तुम्हें बोली, राजन सुनो। कि एक दिन का समय था, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी, और बोली समझा करके, अरे ब्रह्मा जी की सभा जुड़ी, अरे बेटे देव परिवारी रे।
महाराज सुनो, हमें तुम बता रहे कि हमारी समझ में नहीं आई, तो सुनो, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और महाराज बड़े बड़े जितने भी देवता थे सब ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे थे। महाराज मैं भी उसी सभा में बैठी थी, तो कर्म कौन सा हुआ